बोलो नरसिंह भगवान की जय। 65वां अध्याय भागवत संबंधी तीर्थ और उन तीर्थों से संबंध रखने वाले भगवान के नाम। भारद्वाज जी बोले, सूत जी, अब मैं आपसे भगवान विष्णु के गुप्त तीर्थों का और उन तीर्थों से संबंध रखने वाले भगवान के गुप्त नामों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपया आप उन पापनाशक नामों का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, एक समय मंदराचल पर विराजमान शंख चक्र गदाधारी देवदेव भगवान विष्णु से श्री ब्रह्मा जी ने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, सुर श्रेष्ठ हरे, मुझे तथा मुक्ति चाहने वाले अन्याय भक्तों को किन किन क्षेत्रों में जाकर आपका विशेष रूप से दर्शन करना चाहिए। जगतपते कमल लोचन, आपके जो जो गुप्त तीर्थ और नाम है उन्हें मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। सुरेश्वर, मनुष्य आलस्य त्याग कर प्रतिदिन किसका जप करने से सद्गति को प्राप्त हो सकता है। अपने भक्तों का हित साधन करने के लिए यह बात आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, तुम सावधान होकर सुनो। मेरे जो गुहा नाम और क्षेत्र हैं उन्हें मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ। कोकामुख क्षेत्र में मेरे वराह स्वरूप का, मंदराचल पर मधुसूदन का, कपिल द्वीप में अनंत का, प्रभास क्षेत्र में सूर्य नंदन का, मल्योद पान तीर्थ में भगवान वैकुंठ का, महेंद्र पर्वत पर राजकुमार का, ऋषभ तीर्थ में महाविष्णु का, द्वारका में भूपाल श्री कृष्ण का, पांडु सहस्त्र पर्वत पर देवेश का, वसुरूढ़ तीर्थ में जगतपति का, वलीवट में महायोग का, चित्रकूट में राजा राम का, नैमिषारण्य में पीताम्बर का, गौओं के विचरने के स्थान व्रज में हरि का, शालग्राम तीर्थ में तपोवास का, गंधमादक पर्वत पर आचिंत्य परमेश्वर का, कुंभ जागार में हरिकेश का, गंध द्वारा में पयोधर का, सकल तीर्थ में गरुड़ ध्वज का, संयक में गोविंद का, वृंदावन में गोपाल का, मथुरा में स्वयंभू भगवान का, केदारनाथ में माधव का, वाराणसी में काशी में केशव का, पुष्कर तीर्थ में पुष्कराक्ष का, दृष्ट धुन क्षेत्र में जय ध्वज का, तृणाबिंदु वन में वीर का, सिंधु सागर में अशोक का, कसेरट में महाबाहु का, तेजस बल में भगवान अमृत का, विश्वयूप या विशाखा यूप क्षेत्र में विशेष का, महावन में नरसिंह का, हलंगर में रिपुहर का, देवशाला में भगवान त्रिविक्रम का, दशपुर में पुरुषोत्तम का, कुब्ज तीर्थ में वामन का, वितस्तता में विदाधर का, वराह तीर्थ में धरणीधर का, देवदरुण वन में गुहा का, काव्य रित पर नागशयी का, प्रयाग में योग मूर्ति का, पयोशनी तट पर सूर्य दर्शन का, कुमार तीर्थ में कुमार का, लोहित में हयग्रीवी का, उज्जैनी में त्रिविक्रम का, लिंग कूट पर चतुर्भुज का, और भद्रा के तट पर भगवान हरि हर का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में विश्वरूप का, मणिकुंड में हला युद्ध का, अयोध्या में लोकनाथ का, कुनिडनपुर में कुंडनेश्वर का, भंडार में वासुदेव का, चक्र तीर्थ में सुदर्शन का, अड़ तीर्थ में विष्णुपद का, शुकर क्षेत्र में भगवान शुकर का, मानस तीर्थ में ब्रह्मोष का, दंडक तीर्थ में श्यामल का, त्रिकुट पर्वत पर नागमोक्ष का, मेरु के शिखर पर भास्कर का, पुष्प भद्रा के तट पर विरजा का, केरल तीर्थ में बालरूप भगवान का, विपाक्ष के तट पर भगवान यशस्कर का, महिषमतीपुर में हुताशन का, क्षीर सागर में भगवान
पद्मनाभ का, विमल तीर्थ में सनातन का, शिव नंदी के तट पर भगवान शिव का, गाय के गदाधर का, और सर्वत्र ही परमात्मा का जो दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी, ये 68 नाम हमने तुम्हें बताए तथा विशेष गुप्त तीर्थों का भी वर्णन किया। प्रजापते, जो पुरुष प्रतिदिन प्राय काल उठकर मेरे इन गुहा नामों का पाठ या श्रवण करेगा वह नित्य 1,00,000 गौदान का फल पाएगा। नित्य प्रति पवित्र होकर जो इन नामों का पाठ करता है उसको मेरी कृपा से कभी दूसरोपन का दर्शन नहीं होता। इसमें संदेह नहीं है, जो पुरुष इन 68 नामों का प्रतिदिन तीनों काल अर्थात प्राय, मध्य और स्वयं काल में पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में आनंद भोगता है। सभी मनुष्यों और विशेषतः वैष्णवों को चाहिए कि यथाशक्ति पूर्वोक्त तीर्थों का दर्शन करें। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें मैं मुक्ति देता हूँ। सूत जी कहते हैं, जो पुरुष सदा और विशेषतः हरिवासर भगवान विष्णु की पूजा करके उनके सामने खड़ा हो भागवत स्मरण पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है वह विष्णु के अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। 66वां अध्याय अन्याय तीर्थों तथा सहाद्रिक और आमल्क ग्राम के तीर्थों का महत्व में। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु पुनः बोले, ब्राह्मण उपयुक्त 68 नामों से भगवान विष्णु की पावन स्तुति का वर्णन किया गया। अब जो दूसरे दूसरे पावन तीर्थ और नाम है उनका वर्णन मुझसे सुनिए। सर्वप्रथम गंगा पवित्र है, फिर यमुना, गोमती, सरुइया, सरस्वती, चंद्रभागा और चरमनवती यह नदियां पावन है। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र, गया, तीनों पुष्कर और अर्बुद क्षेत्र तथा परम पावन नर्मदा नदी यह उत्तर में परम पावन तीर्थ है। तापी, पयोशनी यह 2 पावन नदियां हैं। इनके संगम से एक बहुत उत्तम तीर्थ हो गया है तथा ब्रह्मगिरी की मेखलाओं से मिले हुए भी बहुत से उत्तम तीर्थ हैं। विरस तीर्थ भी समस्त पापों को क्षीण करने वाला है तथा चतुरानंद गोदावरी नदी सर्वत्र परम पावन है। कमलोद्रव तुंगभद्रा नदी भी अत्यंत पवित्र करने वाली है, जिसके तट पर मैं मुनियों द्वारा पूजित हो भगवान शंकर के साथ स्वयं निवास करता हूँ। दक्षिण गंगा, कृष्णा और विशेषतः कावेरी यह पुण्य नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त कमलोद्रव में सह पर्वत पर आमल्क ग्राम में स्वयं निवास करता हूँ। वहाँ देव देव नाम से प्रसिद्ध मेरे श्री विग्रह का तुम स्वयं ही सदा पूजन करते हो। वहाँ समस्त पापों को हर लेने वाले अनेक तीर्थ हैं, जिसमें स्नान और आचमन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, भारद्वाज ब्रह्मा जी से इन तीर्थों का वर्णन करके भगवान मधुसूदन अपने धाम को चले गए और ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक सिधारे। भारद्वाज जी बोले, धर्मज्ञ, उस आमल्क ग्राम में जो जो पुण्य तीर्थ हैं उनका आप विस्तार के साथ यथार्थ रूप में वर्णन करें। जहाँ देव देवेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित होते हैं उस क्षेत्र की उत्पत्ति कथा, महत्वमय और यात्रा पर्व का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। सूत जी कहते हैं, विप्र महामुने, सह पर्वत पर स्थित आमल्क तीर्थ के अविभार्व आदि की पवित्र एवं पाप नाशक कथा मैं आपसे कह रहा हूँ, सुने। ब्राह्मण, पूर्व काल में सह पर्वत के वन में एक बहुत बड़ा आंवले का वृक्ष था। उसे बुद्धिमान लोगों ने महोग्रह नाम दे रखा था। महामुने, उस वृक्ष के फल बड़े रसीले, दर्शनीय, दिव्य एवं दुर्लभ होते थे। समस्त उत्तम ब्राह्मणों में उत्कृष्ट श्री ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में महान फलों से युक्त उस महावृक्ष को देखा था। विपेंद्र, उसे देखकर यह क्या है यह जानने के लिए ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने ध्यान में उस स्थान पर महान आंवले के वृक्षों को देखा और उसके ऊपर शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले देवेश्वर भगवान विष्णु को विराजमान देखा। फिर उन्होंने जब ध्यान से निवृत्त हो खड़े होकर दृष्टिपात किया
तब वहां वृक्ष के स्थान में केवल भगवान विष्णु की एक प्रतिमा दिखाई दी। उसका आधारभूत वह दिव्य महावृक्ष भूतल में धस गया। तब लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी गंध पुष्पादि से नित्य ही उन अविनाशी देवेश्वर की आराधना करने लगे। उस समय उनके द्वारा 12 और 7 बार भगवान की पूजा संपन्न हुई। मुनि श्रेष्ठ, उस आमल क्षेत्र में विराजमान भगवान के महत्वमय का कौन वर्णन कर सकता है। श्री सैप पर्वत स्थित आमलक ग्राम में इस प्रकार अविनाशी देवेश्वर भगवान की आराधना करने के पश्चात ब्रह्मा जी को वहां 12 तीर्थ और प्राप्त हुए। भगवान के चरण के नीचे पश्चिमाभिमुख एक तीर्थ प्रकट हुआ। वह चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह पावन तीर्थ पापों को नष्ट करने वाला है। मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है और हजारों वर्षों तक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इसके बाद शंख तीर्थ है। उसमें स्नान करने से मनुष्यों को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मुने पौष मास में जब सूर्य पुष्य नक्षत्र पर स्थित हो उसी समय वहां की यात्रा का पर्व है। पूर्व काल में एक समय सहस्र पर्वत पर गंगा जल से भरा हुआ ब्रह्मा जी का कमंडलू गिर पड़ा था। तब से वह स्थान कुंडिका तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह तीर्थ सारे अशुभों को हर लेता है। वहाँ एक विशालमय ग्रह भी है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य तत्काल सिद्ध को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य उस तीर्थ में 3 रात तक उपवास करके स्नान करता है वह सब पापों से सर्वदा मुक्त हो ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कुंडिका तीर्थ से उत्तर और पिंड स्थान नामक तीर्थ से दक्षिण रणमोचन नामक तीर्थ है। जो सब तीर्थों में उत्तम और गुहा है। ब्राह्मण वहाँ 3 रात तक निवास करके जो स्नान करता है वह निसंदेह तीनों रणों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य पिंड स्थान में श्रद्धा करके वहाँ पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक पिंडदान करेगा उसके पितर पूर्ण तृप्त होकर अवश्य ही पितृलोक को प्राप्त होंगे। इसके बाद पाप मोचन तीर्थ है। उस तीर्थ में 5 रात तक निवास करते हुए जो नित्य स्नान करता है वह अपने संपूर्ण पापों को नष्ट करके विष्णु लोक में आनंद का भागी होता है। वही एक बहुत बड़ी धारा बहती है। उसके जल को जो अपने सिर पर धारण करता है वह समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद धनुपात नामक एक महान तीर्थ है। उसमें जो भक्ति पूर्वक स्नान करता है वह पूर्ण आयु का भोग करके अंत में स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। शार बिंदु तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य मृत्यु के बाद इंद्रपुरी में जाता है। तथा जो सहस्त्र पर्वत पर वाराह तीर्थ में स्नान करता और वहाँ एक दिन रात निवास करता है वह विष्णु लोक में पूजित होता है। इसके बाद सहस्त्र के शिखर पर आकाश गंगा नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ की शिलाओं के नीचे से सफेद मिट्टी निकलती है। विप्रवर, उसमें जो भक्ति पूर्वक स्नान करता है वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर विष्णु लोक में पूजित होता है। ब्राह्मण, उस निर्मल सहगिरी से यहाँ जहाँ जहाँ जल के झरने गिरते हैं वहाँ वहाँ सब जगह तीर्थ समझना चाहिए। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो नित्य ही सहस्त्र पर्वत की यात्रा करके वहाँ स्नान करता है वह निष्पाप हो जाता है। द्विजेंद्र, जो मनुष्य सहस्त्र पर्वत के इन पावन तीर्थों में स्नान करके भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाता है वह पापों से रहित तो भगवान विष्णु में ही लीन हो जाता है। अन्य सभी तीर्थों के पर्वतों से बहने वाले जल में यथा संभव एक बार स्नान कर लेना चाहिए, परंतु गंगा में बार बार स्नान करें क्योंकि गंगा में संपूर्ण तीर्थ है। भगवान विष्णु में सभी देवता वर्तमान हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी है और सभी धर्मों में जीव दया श्रेष्ठ है। विप्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस क्षेत्र के उत्तम महत्वमय का वर्णन किया, साथ ही सहस्र और आमल्क ग्राम के तीर्थों में स्नान करने के फल भी बताए। द्विज श्रेष्ठ, वही उत्तम तीर्थ है जो तीर्थों का भी तीर्थ है। वो यह आमल ग्राम तीर्थ देव भगवान विष्णु के चरण तल से प्रकट हुआ है, अतः यह सर्वोत्तम तीर्थ है।
यहाँ पर जो जल है उसमें स्नान करना 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। उसी को वेद वेता पुरु चक्र तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान करके भगवान मधुसूदन के चरणों में मस्तक झुकाने से मनुष्यों का इस संसार में पूर्ण जन्म नहीं होता। गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर, पुरु जंगल प्रदेश और यमुना तटवर्ती तीर्थ ये सभी पुण्य तीर्थ है। इन तीर्थों के जल में स्नान करने पर वह कुछ समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु भगवान विष्णु का चरणोदक रूप यह चक्र तीर्थ तत्काल पवित्र कर देता है। 67वां अध्याय मानस तीर्थ व्रत तथा नरसिंह पुराण का महत्वमय। सूत जी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक मैंने भूतल के प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन किया, किंतु इन तीर्थों का अपेक्ष मानस तीर्थ विशेष फल देने वाला है। वास्तव में राग दोष आदि से रहित मन की स्वच्छता ही उत्तम तीर्थ है। सत्य, दया, इंद्रिया निग्रह, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, सब धर्म पालन और अग्नि की उपासना ये परम उत्तम तीर्थ है। यह तो पावन तीर्थों का वर्णन हुआ। अब व्रतों का वर्णन सुनिए। मुने, दिन रात में एक बार भोजन करके रहना और विशेष रात में भोजन ना करना यह व्रत है। पूर्णिमा और अमावस्या को एक ही बार भोजन करके रहना चाहिए। इन तीर्थों में एक बार भोजन करके रहने वाला मनुष्य पावन गति को प्राप्त करता है। जो चतुर्थी, चतुर्दशी, सप्तमी, अष्टमी और त्रयोदशी को रात में उपवास करता है उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। मुनि श्रेष्ठ, एकादशी को दिन रात उपवास करने का विधान है। उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार को तो उस दिन रात्रि में उपवास करके सौरनक्त व्रत का पालन करना चाहिए। उस दिन स्नान के पश्चात सूर्य मंडल में भगवान विष्णु का ध्यान करके मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। जब सूर्य अपनी दुगनी छाया में स्थित हो उस दिन और नक्त व्रत का समय है, उस समय से लेकर रात तक भोजन कर ना करे। जो पुरुष बृहस्पति को त्रयोदशी तिथि होने पर अपराह काल में जल में स्नान करके तिल और तंडुलों द्वारा देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण करता है तथा भगवान नरसिंह का पूजन करके उपवास करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहाँ मुने, जब अगस्त्य तारे का उदय हो उस समय से लगातार 7 रात्रियों तक अगस्त्य मुनियों की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। शंख में श्वेत पुष्प और अक्षत सहित जल रखकर श्वेत पुष्प आदि से पूजित हुए अगस्त्य जी के प्रति निमांकित मंत्र वाक्य पढ़कर अर्घ्य निवेदन करे। अग्नि और वायु देवता से प्रकट हुए अगस्त्य जी कश्य पुष्प के समान उज्जवल वर्ण वाले कुंभज मुने, मित्र और वरुण के पुत्र भगवान कुंभयो ने आपको नमस्कार है। जिन्होंने महान असुर अतापी और वातापी को भस्म कर लिया और समुद्र को भी सोख डाला, वह अगस्त्य जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार कहकर जो मनुष्य अगस्त्य की दिशा के प्रति अर्घ्य अर्पण करता है वह सब पापों से मुक्त हो दुस्तर मोहांधकार से पार हो जाता है। महामुने भारद्वाज जी, इस प्रकार मैंने मुनियों के निकट यह पूरा नरसिंह पुराण आपको सुनाया। इसमें मैंने सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र सभी का वर्णन किया है। मुने, इस पुराण को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि मुनियों के प्रति कहा था। उन मुनियों में से भृगु जी ने मार्कंडेय जी के प्रति से कहा और मार्कंडेय जी ने नाग कुलोत्पत्र राजा सहस्त्रनीक को इसका श्रवण कराया। फिर भगवान नरसिंह की कृपा से इस पुराण को बुद्धिमान श्री व्यास जी ने प्राप्त किया। उनकी अनुकंपा से मैंने इस सर्व पापनाशक पवित्र पुराण का ज्ञान प्राप्त किया और इस समय मैंने यह नरसिंह पुराण इन मुनियों के निकट आपसे कहा। अब आपका कल्याण हो। मैं जा रहा हूँ। जो मनुष्य पवित्र होकर इस उत्तम पुराण का श्रवण करता है
वह माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस नरसिंह पुराण को भगवान के भक्तों के प्रति नित्य सुनाता है, वह संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार सहस्त्रोक के साथ इस पुराण को सुन महामुनि भारद्वाज जी ने सूर्य जी का पूजन सत्कार किया और स्वयं वही रह गए। अन्य सब मुनि अपने स्थान को चले गए। यह नरसिंह पुराण समस्त पापों को हर लेने वाला और पुण्यमय है। जो इसको पढ़ते और सुनते हैं उन मनुष्यों पर भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। देव देवेश्वर नरसिंह के प्रसन्न होने पर संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और जिनके पाप बंधन सर्वथा नष्ट हो गए हैं वह मानव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 68वां अध्याय नरसिंह पुराण के पठन और श्रवण का फल। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने यह संपूर्ण नरसिंह पुराण कह सुनाया। यह सब पापों को हरने वाला और संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। समस्त पुण्यों तथा सभी यज्ञों का फल देने वाला है। जो लोग इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का श्रवण अथवा पाठ करते हैं उन्हें कभी भी पापों से बंधन नहीं प्राप्त होता। भगवान विष्णु को अर्पण किया हुआ यह पावन पुराण समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। भारद्वाज जी, जो लोग भक्ति पूर्वक इस पुराण का पाठ अथवा श्रवण करते हैं उनको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनिए। वह 100 जन्मों के पाप से तत्काल ही मुक्त हो जाते हैं तथा अपनी सहस्त्र पीढ़ियों के साथ ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन एकाग्रचित से गोविंद गुणगान सुनते रहते हैं उनको अनेक बार तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या और यज्ञानुष्ठान करने से क्या लेना है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर उस पुराण के 20 श्लोकों का पाठ करता है वह ज्योतिष यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह पुराण पवन पवित्र और आदरणीय है। इसे जितेंद्रिया पुरुषों को भी कभी नहीं सुनाना चाहिए, परंतु विष्णु भक्त दिग्गजों को निसंदेह इसका श्रवण कराना चाहिए। इस पुराण का श्रवण इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाला है। यह वक्ताओं और श्रोताओं के पाप को तत्काल नष्ट कर देता है। मुनीश्वर गण, इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से इस उत्तम पुराण का श्रवण करना ही चाहिए। इस पुराण को सुनकर भारद्वाज आदि द्विज श्रेष्ठ गण कृतार्थ हो गए। उन्होंने हर्ष पूर्वक सूत जी का समादर किया। फिर सब लोग अपने आश्रम को चले गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, गणपति महाराज की जय, गौरीशंकर भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, हनुमान जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, केसीनंद भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, काली माता की जय, भगवती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, वैष्णो माता की जय, सभी माताओं की जय, सभी वेद पुराणों की जय, सभी नवग्रहों की जय, सभी देवियों की जय, सभी ऋषि मुनियों की जय। मैंने आपकी भगवान की कृपा से आज नरसिंह पुराण समाप्त हुआ है। आज तारीख है 28/12/2023 को समाप्त मैंने कर दिया। 1 महीने में समाप्त हो गया। इसे मैंने इतनी मेहनत करी है भक्तजनों, इसे आप रोज़ सुने, लोगों को भी सुनवाएं। लोगों, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सारी वीडियो आती रहे। मेरे चैनल पर मैंने रामायण के पाठ कई बार करे हैं। रामायण मैंने डाली है, इसमें शिव पुराण मैंने करा था, मेरे पास शिव पुराण भी है। अपने घर में ये वीडियो चलाने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होगी, आपके दुख खत्म होंगे, विघ्न हरेंगे, संकट कटेंगे और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। इसे आप अपना नहीं भी सुनना चाहते तो मेरी वीडियो चला के आप अपने घर में छोड़ दो और वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी और आपका सबका कल्याण होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों के भी दुख दूर हों। इस कलयुग में किसी के पास समय नहीं है,
जो अपने घर में कुरान लाए और सारी चीज़ें छोड़ के और ये चीज़ें पढ़े। मैंने इसी मारे इस कलयुग में मैंने ये कुरान पढ़ा है और आगे भी मैं पढ़ता रहूँगा। आप मेरे को लाइक अगर करेंगे तो मेरे प्रोत्साहन मिलता है लाइक करने से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का कल्याण हो। जितना कल्याण होगा उतना आपके लिए और सबके लिए अच्छा होगा। जय श्री राम। जय नरसिंह भगवान की जय।